लंबे इंतजार के बाद लॉकडाउन की पाबंदियां कुछ पैमाने पर शिथिल की गई है। उन 18 जिलों को महाराष्ट्र में अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हुआ है। एक राहत की सांस मिली है। जो वक्त हमने पिछले एक साल में गुजारा वह सचमुच सिरहन लाने वाला था। ऑक्सीजन की कमी, दौड़ धूप करते मरीज और लाशों के गिरते ढेर, स्मशान में जलती चिताएं, भारी एक दुस्वप्न हमने लंबे समय तक देखा। मगर अब कुछ पैमाने पर राहत मिली है। दूसरी वेव लगभग समाप्त होने की दिशा में जा चुकी है। मगर अब क्या खतरा टल गया? क्या हमने पूरी तरह राहत मिल गई? ये वेव कम होने का कारण क्या था? आज कोरोना की मॉर्टेलिटी रेट कम होने का कारण क्या था? कोरोना के केसेस कम होने का कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण यह था कि हमने पिछले 5-6 माह में जो संयम बरता, कोरोना नियमों का जो पालन किया, मास्क लगाए, घर के बाहर नहीं गए, दुकान बंद थे और सोशल डिस्टेंसिंग रखी और कहीं भी भीड़ नहीं होने दी, क्योंकि सार्वजनिक सभाओं पर और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह पाबंदी थी। मगर अब खतरा आगे है। अब अनलॉक हो चुका है। लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, न चाहते हुए भी। बाजार पर, रास्ते पर, दुकानों पर अब एक भारी भीड़ दिखने लगी है। और तो और लोगों ने कोरोना के नियमों का पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया है। बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते और भीड़ नहीं करना, यह बात तो मानो भूल गया। मानो उन्हें अनलॉक के कारण पूरी छूट गई है। मगर अगर इसी तरह स्थिति रही तो कोरोना केसेस का खतरा बढ़ने से हम बच नहीं सकते। दोबारा यह लहर आ सकती है, दोबारा केसेस बढ़ सकती है और दोबारा अस्पताल का बुरा हाल हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी आ सकती है और हम उसी दौर में जा सकते हैं जहाँ से बशमुश्किल हमने अपनी जान छुड़ाई थी। इसलिए अनलॉक होने के बावजूद हमें कुछ सावधानियां बरतना है। कुछ लोग कहते हैं कितने दिन चलेगा लॉकडाउन? हम मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ, व्यापारियों का नुकसान हुआ, खास तौर पर छोटे कारोबारियों का नुकसान हुआ। और तो और जो दिहाड़ी कामगार मजदूर थे, घरों में काम करने वाले मजदूर थे, उन लोगों को तो मानो भूख की कगार पर लाना रख दिया था इस कोरोना की महामारी ने। इसलिए लॉकडाउन ये परमानेंट उपाय नहीं है, यह सबको मानना ही होगा। मगर फिर क्या है? क्या इससे निजात पाने के और उपाय है? हाँ है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्वयं अनुशासन, क्योंकि सरकार के पुलिस 24 घंटे नागरिकों पे पहरा नहीं दे सकते, 24 घंटे उन्हें रोक नहीं सकते, 24 घंटे उन पर नज़र रखकर उन्हें मास्क लगाना, भीड़ के साथ घूमना, दुकानों पर भीड़ करना आदि से नहीं रोक सकते। उतना फोर्स भी नहीं हमारे पास, और जो लोग काम करते हुए थक गए उनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अनुशासन यही एक उपाय है। आज भी यह सोचकर हमें कम से कम घर के बाहर निकलना है, बल्कि यह कही है कि जब ज़रूरत हो तभी हमें घर के बाहर निकलना है। और ऐसे समय में निकलना है
जब साधारणतः कम भीड़ होती है और दुकानों पे भीड़ होती है तो हमें कुछ देर दूर रहकर इंतज़ार करना होगा। जैसे ही भीड़ खत्म होगी हम वहाँ जाकर अपना काम करा सकते हैं। हमें वो चीज़ें टालनी चाहिए जिससे कोरोना का प्रभाव होता है। बाहर खाना पीना भी हमें कुछ पैमाने पर वर्ज्य रखना होगा। और आज भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, यह न भूलते हुए कोरोना से लड़ना होगा, लंबे समय तक लड़ना होगा। जब तक सरकार द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह डिक्लेयर नहीं किया जाता कि अब कोरोना जा चुका है, तब तक हमें ढिलाई नहीं बरतनी है और अपने साथ साथ समाज और देश को भी बचाना है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे